प्रिय छात्रों, आशा करता हूं कि आप लोग घर पे सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में आपको मैंने आईपीएससी पद्धति के सभी नियम बता दिए थे। आज मैं आईपीएससी से संबंधित कुछ नाम बताऊंगा। देखें, पहला है आपका COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें काउंटिंग करते हैं, चाहे तो आप 1 2 या 1 2। तो 1 2 पहले कार्बन पे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है और दूसरे कार्बन पे भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस प्रकार इस यौगिक का अगर हम नाम लिखें तो क्या होगा, ईथेन 1 2 डाइओइक एसिड। ठीक है। अब जब एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह दो से अधिक होते हैं तो जो नामकरण है वो अलग तरह से किया जाता है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक समूह 3 है, 1 2 और 1 3। तो दो से अधिक हो गए, दो से अधिक हो गए। अब अगर इसमें हम काउंटिंग करते हैं तो 1। इसमें मुख्य बात यह होती है कि इसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन परमाणु है वो कार्बन श्रृंखला में नहीं आता है। तो अब इसमें काउंटिंग कहां से करेंगे, CH2 से। 1 2 3 4 5 5। अब यहां पर देखें, एक तो आपका कार्बोक्सिलिक समूह कहां है, 1 पे। एक कहां है, 3 पे। एक कहां है, 5 पे। तो अब इसका नाम लिखते हैं। 5 का एल्केन नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन। अब 1 3 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब एक ही प्रकार के दो से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं समान प्रकार के, तो उसका जो नामकरण किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 समूह उपस्थित थे, तो कार्बोक्सिलिक समूह का जो कार्बन परमाणु है वो कार्बन श्रृंखला में नहीं आता है। इस प्रकार इसका नाम क्या होगा, पेंटेन 135 कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं, CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें अगर हम गणना करते हैं तो आपको पता है कि नियम कि गणना हम उस सिरे से करते हैं जिधर प्रतिस्थापी समूह पास में होता है। तो इसमें 1 2 3, 3 पर क्या है, इथाइल ग्रुप है। इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, 3 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। और दोनों किनारे से जब गणना करते हैं तो दोनों किनारे से गणना करने पर एक पर मिथाइल समूह है, दूसरे पे इथाइल समूह है। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को याद रखते हैं। तो इथाइल में ई पहले आता है और एम क्या आता है, बाद में आता है। तो इसमें जो कार्बन श्रृंखला का जो चुनाव होगा वो इस सिरे से किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका लिखेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, इथाइल। 5 मिथाइल
7 पे क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो ये 3 समूह हैं, वो आपकी समझ में इस तरह के नाम आते हैं, तो आपको समझ में आ गई होंगे। आगे इसका नाम देखें। इधर से CS शुरू करते हैं तो इधर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है पहले कार्बन पे ही, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो इधर किस कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो आपको मैंने वरीयता का क्रम बताया था, तो उसमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह आता है, उसके बाद द्विबंध आता है, उसके बाद त्रिबंध आता है। तो इसका नाम आप किस तरह से काउंटिंग करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से, 1 2 3 4 5। 5 पे मूल शब्द क्या हो जाएगा, पेंट। पेंट 1 पे क्या है, इन, पेंट 1 इन 4 आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन। तो इस प्रकार से इनके आप लोग नाम लिखेंगे। आगे इसी में 5वां, कुछ आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि आपका इस तरह के नाम आपकी रेखा चित्र वाले लिखे रहते हैं। ये अगर आपको इसका नाम लिखना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कार्बन का जो संयोजकता होती है कार्बन की, वो कितनी होती है, 4 होती है। तो इसी रेखा चित्र के रूप में जो लिखा हुआ है, इसको आप क्या मान सकते हैं, जैसे अगर आप नहीं लिखते हैं तो अभी ये Br ग्रुप यहां जुड़ा होगा, यहां क्या होगा, कार्बन होगा। तो चलो इसे सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ, तो इधर क्या होगा, CH3। CH3 CH3, फिर सिंगल बॉन्ड यहां पर क्या होगा, एक इधर जुड़ा है एक इधर, तो क्या होगा, CH2। फिर ये 3, तो यहां पर क्या होगा, CH। ये सिंगल लाइन है, ये ग्रुप इसका मतलब कार्बन यहां जुड़ा होगा, तो इसकी यहां पर क्या जुड़ा है, CH3। ये सीधा यहां 2 और एक 3, तो यहां क्या होगा, CH O। फिर ये सीधा कर लें, यहां क्या होगा, CH2। ये क्या हो गया, Br। अब अगर आप इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 पर मिथाइल पड़ता है, और इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन। तो काउंटिंग किधर से होगी, इस इधर से 1 2 3 4 5। तो इसका आप नाम लिखते हैं। 1 पे क्या है, Br समूह है, 1 2, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल। अब 5 पे क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन में से क्या करते हैं, ये हटाएंगे, ऑन जोड़ेंगे, तो पेंट 2 ऑन। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 ऑन, या पेंटेन ऑन 2। इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के नाम भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो देखें, अगर मान लो ये दिया हुआ है
ये रिंग मैंने बताई थी 6 होते हैं, तो ये रिंग अगर ये एथाइल ग्रुप को हम हटा दें तो आपका ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो इसी के आधार पर इसका नाम लिखेंगे। तो काउंटिंग चाहे आप यहां से कर दें, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 1 3 5 ट्राई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 135 ट्राई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसी तरह से अगर कभी कभी ग्रुप भी नहीं लगे होते हैं, इस तरह का मान लो दे दिया जाए, जैसे यहां डबल बॉन्ड लगा है, यहां एक लाइन खींचिए और यहां एक लाइन खींचिए, और आपसे पूछा जाता है कि इसका आप लोग नाम लिखिए। तो यहां पर ये अंडरस्टूड माना जाता है, ये रिंग क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन की होती है। अब यहां पर ग्रुप कौन सा लगा होगा, मैं बताया था ये लाइन खींची होती है तो क्या लगा होगा, मिथाइल ग्रुप यहां पर लगा होगा और एक मिथाइल ग्रुप यहां पर है। तो काउंटिंग जैसे हम यहां से करें 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको देखें, आप काउंटिंग आप कहते हैं हमने यहां से की, आप सोच सकते हैं यहां पर भी मिथाइल ग्रुप है, यहां से भी की जा सकती है, लेकिन यहां से नहीं होगी, क्योंकि यहां पहले कार्बन पर मिथाइल भी है और कौन सा दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। तो देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाई मिथाइल, 1 3 डाई मिथाइल। अब साइक्लोहेक्सेन होता है, एन हटाकर जो डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 ई, हेक्स 1 ई। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। तो अगर लाइन है तो इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप यहां पर है, एक मिथाइल ग्रुप यहां पर है, तो 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ई होगा। तो इस तरह से आप लोग आगे कभी कभी इसमें लाइन डायग्राम में ही आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है, ये लिखा हुआ है, ये भी रेखा चित्र है। तो यहां पर H है और यहां पर 4 हो गई, तो बैलेंस क्या होगा, CHO होगा। चलो पहले इसका संरचना सूत्र लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H, यहां पर सीधा कर लो तो क्या हो जाएगा, CH2। यहां पर एक Cl इधर जुड़ा हुआ है, यहां पर क्या होगा, CH2। ये इसका हो गया संरचना सूत्र। तो अब आप इसको देखें, तो अब समझ में आ गया होगा। यहां पर अगर आप ये नहीं लिखते तो अब ये मिला के पूरा क्या हो गया, CHO, एल्डिहाइड समूह हो गया। अधिकांशतः छात्र यहां पर गलती करते हैं या CO कीटोन मान लेते हैं, तो ये संयुक्त करके ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो 1 2 3, तो 3 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। 3 पे क्या है, क्लोरो लगा हुआ है, तो 3 क्लोरो। अब 3 पे क्या हो गया, प्रोपेन धन ई, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रोपेनिल। तो इस प्रकार से आईपीएससी पद्धति में आप लोग नाम लिखेंगे। शेष आप नेक्स्ट वीडियो में कल बताएंगे। धन्यवाद।